बजता है रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता है रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं। वार चाहे को भरपूर होना चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, सिर्फ इतना नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। भैया कमाले या कमाले खोतियाँ खानिया ता बंदे तो रोटियाँ। भैया कमालिया कमाले कोटियाँ, भैया कमालिया कमाले कोटियाँ, खानिया तो बंदिया दो रोटियाँ, खानिया। इस सभागार में सभी युवक और युवतियां, आपको मेरा सादर प्रणाम। और कालरा जी मल्टी टैलेंटेड पर्सन, मैं तो देख देख के हैरान हो रही हूँ। कभी हारमोनियम पकड़ लेते हैं, कभी तबला पकड़ लेते हैं, कभी मैं बहुत हैरान हूँ, ये तो मल्टी पर्पज मैन है, और कभी गाना गा लेते हैं। सबसे पहले तो हम पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, और सेना को जो हमारे बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रही है, जिनके कारण हम चैन की नींद सोते हैं, उनके शौर्य को, उनके साहस को भी प्रणाम करते हैं। सेना है तो हम भी चैन से जिंदा हैं। अभी की मैं सोचती हूँ कि देश में हर व्यक्ति सिपाही है अपने अपने रूप में, क्योंकि अपने अपने हम काम पे लगे हुए हैं। जो भी काम करते हैं हम देश के लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए करते हैं। आज मेरे आने का मकसद ये था, क्योंकि आपने भी सोचा होगा कि जल्दी जल्दी आ रही हूँ आपके बीच में। हम फरीदाबाद के लिए में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं 13 जून को, जो शायद हरियाणा का एक अनूठा प्रोग्राम होगा। और वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के सभी सदस्य और कुछ लोग पंजाब केसरी से मिलकर इस प्रोग्राम को करेंगे, जो बहुत ही अनूठा प्रोग्राम होगा। ना किसी ने देखा होगा, ना ऐसा किसी ने किया होगा। तो आज जो भी लोग सिलेक्ट होंगे, क्योंकि देखो आप सबका अंदर बच्चों वाला दिल है, मुझे पता है रूठने वाला भी दिल है, तो कई लोग सिलेक्ट नहीं भी होंगे, तो रूठना नहीं है। कौन कौन नहीं रूठेगा? कौन कौन नहीं रूठेगा? कोई नहीं उठेगा ना। दिल्ली में 21 साल हो गए प्रोग्राम करते हुए, बहुत डिसिप्लिन से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। तो ये पहला प्रोग्राम फरीदाबाद में हो रहा है, इसलिए जो भी अपना नाम दे वो अंदर ये सोचे कि हमने डिसिप्लिन में, जब हमें प्रैक्टिस के लिए कहा जाए हम आएंगे, जो हमें ड्रेस हमारे लिए चूज की जाए वो हम पहनेंगे, और हम प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। लगाएंगे ना सभी? हाथ खड़ा करके सब सारे लगाएंगे ना? तो वैसे तो श्रृंगार रस के ऊपर बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने
कई किताबें लिख दी, पूरा शोध कर दिया एक श्रृंगार के ऊपर। परंतु मैं समझता हूं कि हर युग में श्रृंगार की परिभाषा बदलती रहती है। पहले हम सिर्फ नारी के सजने संवरने को ही हम श्रृंगार में लेते थे, परंतु आज के युग में मैं कहता हूं मातृशक्ति का, नारी शक्ति का एजुकेटेड होना ये भी एक श्रृंगार है। पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ये भी एक श्रृंगार है। अभी आपने देखा पिछले 5-4 दिनों में कैसे हमारी कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी कैसे उन्होंने भारत का मजबूती के साथ पक्ष रखा और पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। तो इस नारी शक्ति के लिए एक ताली और बननी चाहिए, नारी शक्ति को प्रणाम होना चाहिए। तो आइए फिर मैं अपनी उस पुरानी जो मैं शुरू किया था श्रृंगार रस, उसके ऊपर एक गाना है पुराना। जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक